अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस पूरे आउट डिज़ाइन को मैं डिजिटाइज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस आउट डिज़ाइन को किस तरह से सही करके बनाते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा कि इसको मैंने आउट डिज़ाइन को किस तरह से सही करके बनाया और आउट डिज़ाइन को किस तरीके से, यानी क्या सेटिंग होती हैं जो हम इसको सही कर सकते हैं। मुश्किलात आती हैं, इससे बड़ा अगर डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन बड़े होते हैं, वो भी बाज़ुकात आउट डिज़ाइन होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी यानी कि डेंसिटी पिक्सेलेट हो रहा होता है, वो डिज़ाइन जो है ज़्यादा शो नहीं हो रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता, तो हमें खुद उसे अंदाजे से बनाना पड़ता है। उसको किस तरीके से उन डिज़ाइन को किस तरीके से अंदाजे से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे लोगोज़ मुझे मिलते रहेंगे, डिज़ाइन मिलते रहेंगे, आउट होंगे या कुछ ऐसे होंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन हो रहा है, इससे भी ज़्यादा मज़ीद जो टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन होंगे उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें किस तरह से डिजिटाइज़ करेंगे, ताकि आप जब किसी इदारे में जॉब करें और अच्छा डिज़ाइन बना के दें, आउट डिज़ाइन भी। तो फिर अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अब मैं टेक्स्ट बनाऊँगा। टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने जूम किया इसे। यहाँ पे जूम करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। बी प्रेस करेंगे और ड्रैग कराएंगे तो जूम हो जाएगा। और जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है, जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किया है, वो उनसे गुजारिश है कि वो जो है मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है वो क्लास स्टार्ट करें, यानी कि सीखना शुरू करें। उन्हें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा अगर वो सीखना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है अपनी तमाम क्लासेस में। अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है देखें वीडियो को और उससे सीखें। बहुत अच्छा यानी कि सीख जाएंगे आप लोग अब तक की वीडियो तक, अगर आपने मेहनत कर ली। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये आउट डिज़ाइन है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से लिया और स्ट्रेट लगाऊंगा। मैं इस बी को नहीं देखूंगा, मैं खुद से जो है इसको स्ट्रेट करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अब यहाँ लगाने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और पॉइंट यहाँ लगाया और इसे कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज करने के बाद मैंने एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद पॉइंट यहाँ लगाए और पॉइंट यहाँ लगाए। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसको दबा दिया मूव कर नीचे की तरफ और इस पर पॉइंट लगा दिए और इसको यहाँ से यहाँ इस तरफ मूव कर दिया। मूव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेट कर दिया और इसका एंड जो है वो यहाँ रख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू दिखा दिया मैंने आपको। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ज़्यादा साइज बड़ा हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से दबा दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद इसे भी थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ से इस तरीके से दबा दिया। तो ये हो गया बी, हमारा सेट हो गया। अब बी सेट हो गया तो ये अब ये फिर सेट करना है एम पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। यहाँ लगाने के बाद यहाँ लगाया और यहाँ पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ बना दिया। अब यहाँ पॉइंट लगाया और एक पॉइंट लगाया। अब ये जो है अंदर की तरफ इस शेप में बना हुआ है टेक्स्ट, तो उसी शेप में हम बनाएंगे जिस शेप में जो है वो टेक्स्ट है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ लगाने के बाद इसको एंटर कर दिया। इसका स्टार्ट जो है इसके एंड पे यहाँ रख दिया, एंड इसका यहाँ है और इसका एंड जो है मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ इसको केप बनाया। केप बनाने के बाद मैंने एंड जो है पॉइंट यहाँ रख दिया इसका। अब यहाँ पॉइंट लगाया और ये लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ लगा दिया। अब फिर से पॉइंट में यहाँ लगाऊंगा और मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब इसे अंदर की तरफ जिस शेप में ये बना हुआ है मैं उसी शेप में बनाऊंगा। यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये और जहाँ से मूव यानी कि कर्व हो रहा है जहाँ से वहाँ पे हम कर्व देंगे। यहाँ पे भी मैंने इसको इस तरीके से कर दिया और इसका पॉइंट उठा के मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद अब इस एज इसको बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करूँगा, यहाँ पे, और इसको यहाँ से दोनों पॉइंट सिलेक्ट किए और इसको अंदर की तरफ यहाँ दबा दिया। यहाँ दबाने के बाद अब मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। यहाँ लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया।
और यहाँ पॉइंट लगाया। स्टेट बनाऊंगा, ये टेढ़ा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, मुझे स्टेट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट ही कंट्रोल प्रेस करके रखा, स्टेट बना दिया। अब ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ और फिर से यहाँ पे इसको स्टेट इस तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब ये देखिए एम और ये कुछ जो है बी जो है वो सब ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एम छोटा हो रहा है, फिर ये तकरीबन दोनों सेट हैं। क्या करूँगा मैं, यहाँ लाइन लगाऊँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाने के बाद इसे सिलेक्ट किया, इसको रन पे कन्वर्ट किया, इंटर प्रेस किया, जी प्रेस किया, 2 बार एल प्रेस किया। अब ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। मैं इसका साइज़ लूँगा, ये 4 है तो 1 कर दूंगा। 1 करने के बाद मैंने इसे ओके किया। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे और एक लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इसके एम के इस तरफ, और इसके स्केप से जो है मैं इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं इसका पॉइंट ये वाले एम का इसको पकड़ूंगा, उसको यहाँ से इस वाले लाइन पे टच कर दूंगा, इस वाली लाइन पे फर्स्ट लाइन पे टच करूंगा। फर्स्ट लाइन पे मैंने टच कर दिया, फर्स्ट लाइन पे। अब ये जो है फर्स्ट लाइन पे ही टच है। अब ये वाली जो है लाइन उसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे टच कर दिया, और ये वाली लाइन जो है हमारी फर्स्ट लाइन पे टच है। बी को मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, इस तरीके से सिलेक्ट किया, इसको नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पे मैंने मूव किया इस तरीके से, ये मूव कर दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह बीच से सेंटर में रख दिया यहाँ पे। तो ये कर रहा हूँ मैं पुल पुश, ये याद रखिएगा, ये पुल पुश कहलाती है हमारी, ये पुल पुश है। पुल पुश करते हैं लाजमी। अब इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इस तरफ, और इसे मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे इस तरफ सेट कर दिया। तो ये हो गया हमारा तकरीबन सेम सेट हो गया ये टैक्स। और अब मैं इसको इस वाले पॉइंट को यहाँ से थोड़ा सा, ये आउटलाइन जो है वो टेढ़ी हो रही है, तो क्या करूँगा, मैंने इन पूरे पॉइंट को, इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मूव किया और इसे यहाँ से इस तरह मूव कर दिया। तो ये हो गई हमारी ये वाली आउटलाइन भी तकरीबन सेट, ये हो गई सेट। अब ये टैक्स भी सेट हो गया। अब क्या करूँगा, मैंने जी प्रेस किया, वो डिज़ाइन एंड किया। डिज़ाइन एंड करने के बाद ये सेंटर है, सेंटर पे रखने के बाद मैंने क्या किया, आल्टर आई ओ प्रेस किया और ततामी कॉम्प्लेक्स फिल में इसको वो कर दिया। स्टिच आ गई इस पे स्टिच आने के बाद इसका कलर है ग्रे, तो मैंने इसको ग्रे कर दिया। इसको सिलेक्ट करके रखूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका क्या किया, कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैं इसे क्रॉप करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाऊंगा, इस तरीके से पॉइंट लगाता हुआ मैं इस पूरे को क्रॉप कर दूँगा। यहाँ से जहाँ पे मैंने पॉइंट, जहाँ तक मुझे क्रॉप करना है पूरे सर्कल पे से ही इसे क्रॉप करना है, तो मैं इस तरीके से, अब मैंने एक बार इंटर किया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला गया जहाँ से मुझे इसको क्रॉप करना है। यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया, ये लगाया पॉइंट, ये लगाया, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ मैं इसको क्रॉप पूरा जो है क्रॉप कर दूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इसको इंटर कर दिया। अब इस वाले को इंटर यानी क्रॉप करूँगा ये वाले दूसरे ऑब्जेक्ट से, यहाँ से, और आपने सेंटर में रख के क्रॉप करना है इस तरीके से। यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ लगाया, इंटर कर दिया। 2 बार इंटर नहीं करना वरना ये स्टिच छोड़ देगा, और अगर स्टिच छोड़ दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा से जो है कॉम्प्लेक्स, ये जो ततामी वैल्यू में आपने स्टिच दी हैं उसे सिलेक्ट करें, उस फिर से जो है ना सिलेक्ट करने के बाद फिर उसे क्रॉप कर सकते हैं दोबारा से। तो फिर इंटर कर दिया। अब ये नीचे का रह गया, ये वाला मुझे क्रॉप करना है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद अब इस पूरे को सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगाया यहाँ। अब मैं इस पूरे को ही, और जब आपसे अगर स्टिच बिलफर्ज 2 बार इंटर हो जाए और स्टिच जो है वो ये 2 बार इंटर करने के बाद ये स्टिच छोड़ देगा, फिर क्रॉप नहीं करेगा, तो आप जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे जो अंदर आपने वैल्यू ततामी वैल्यू डाली है, ततामी वैल्यू को ही आप क्रॉप कर रहे हैं ये, तो उसके जब आप क्रॉप करेंगे तो आपने सेलेक्ट का ख्याल रखना है, लाजमी सिलेक्शन इसकी लेनी है वरना क्रॉप नहीं होगा। स्टिच के ऊपर दोबारा से स्टिच चल जाएंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे, अब मैं आपको एक बार मैंने इंटर किया हुआ है जब अलग अलग ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर रहा था। अब एक बार और करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ पे जो है उसने इस तरीके से क्रॉप कर दिया। एक बार मैंने और इंटर किया, एक बार किया हुआ था
यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये मैंने बना एक पूरा क्रॉप करने के बाद एक बार इंटर किया, इसने सिलेक्शन छोड़ दी इस वाले पार्ट की, फिर दूसरे पार्ट उस पर चला गया मैं ऑब्जेक्ट पे। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। व्यू दिखाने के लिए मैंने क्या किया, टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको, अब इसका कलर है ब्लैक टेक्स का, तो मैंने इसको यहाँ से जो स्टार्ट किया था यहाँ पे, और जो एंड का ऑब्जेक्ट मैंने इस टेक्स का बनाया था वहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक। तो इस तरीके से ये जो अब देख सकते हैं आप, इस वाले डिज़ाइन में जो मैंने बनाया है और इसमें जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, ये स्टिच हटा के, ये देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। मैं स्टिच हटा रहा हूँ और स्टिच हटाने के बाद मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाता हूँ, और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं ये वो है जो हमारे पास बनने के लिए आया है कि ये ख़राब हुआ है, आपने इसको सही करके बनाना है। अगर मैं इसी को फॉलो करता, ये हमारा समझ लें आर्ट वर्क है, डिज़ाइन है, ये इसको आप जो है वो कह सकते हैं कि सीव आउट यानी कि मशीन पे चलने के बाद जो ख़राब हो जाता है फिर दोबारा से वो बनने के लिए आता है, तो उसको सीव आउट कहते हैं। यानी कि मशीन से रन हुआ हुआ डिज़ाइन हमारे पास बनने के लिए आया है। तो मैं आपको दोबारा से इसका, अब आप देख सकते हैं ये है उसका ओरिजिनल, और जो मैंने बनाया है, जो मैंने डिजिटाइज़ किया है वो है इस तरीके से। तो मैं डिज़ाइन हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये जो आउट डिज़ाइन है, ये आउट डिज़ाइन हम इस तरीके से सही करके उसे डिजिटाइज़ करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने भी तमाम जितने भी आपके पास आउट डिज़ाइन हैं, जो मैंने आपको सेटिंग बता रहा हूँ, उसी सेटिंग से आपने जो है डिजिटाइज़ करने हैं। और इसी तरीके से आप डिजिटाइज़ करते रहेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे डिजिटाइज़र कहलाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आपने इसी तरीके से चलना है। जो सिखा रहा हूँ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो सिखा रहा हूँ आपने उसे जहन में भी रखना है कि मैंने क्या सिखाया है, क्या बताया है। और अगर फिर भी आप अगर मुझ पर मिस्टेक कर रहे हो, तो आपके पास मेरे चैनल है, मेरा वीडियो है, वो उस वीडियो से आप जो है देख सकते हैं कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। और उससे अच्छी चीज़ ये कि मैंने आपको खुद अपने जो डिज़ाइन दे रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ वही आपको भी डिज़ाइन दे रहा हूँ, ताकि आपको मज़ीद सीखने का और अच्छा मौका मिल सके, अच्छा आप सीख सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इस पूरे लोगों को मैंने डिजिटाइज़ करना आपको बताया। ये आउट डिज़ाइन था, इससे पहले भी मैं एक आउट डिज़ाइन जो है उसे डिजिटाइज़ करना बता चुका हूँ। तो इस तरह से आउट डिज़ाइन की सेटिंग होती है, इस तरह से आउट डिज़ाइन जो है वो डिजिटाइज़ होते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।